आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार और आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ की ख़ुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम। ये वो नशरियात है कि जिस नशरियात में आपको हम आगाही देते हैं, बताते हैं कि कराची में क्या क्या हो रहा है। और यकीनन सी बात है कि जो हमारे होस्ट हैं, जिनका अभी मैं कुछ ही लम्हे के बाद आपसे तारुफ भी करवाऊँगा, कराची में ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है। दूसरे ममालिक की अगर बात की जाए तो वहाँ पर प्राइस कम कर दिए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जब भी कोई त्यौहार आता है, अगर शब बारात आती है तो गुलाब के फूलों की पत्तियों को महंगा कर दिया जाता है। ये क्या कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में? हम अगर सोचें कि हम मुसलमान हैं, बहैसियत मुसलमान, क्या हमें ये तालीमात दी गई हैं परवरदिगार आलम की जानिब से? रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हमें ये तालीमात दी हैं? हमने आज जो बात करनी है वो बात करनी है क्योंकि पहली अफ्तारी की जानिब हम लोग गामज़न हैं और हमने इस रमज़ान क्या खोया क्या पाया। लेकिन इस रमज़ान हमने सिर्फ खोया ही है। जो पिछले बरस हमारे साथ थे वो अब के बरस हमारे साथ मौजूद नहीं हैं। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ कि हमारे प्यारे हमसे बिछड़ जाते हैं, घर से निकलते हैं कुछ सामान लेने के लिए, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, लेकिन क्या खबर होती है कि वो वापस ही नहीं आएंगे। जैसे कल सहरी में भी मैंने आपसे तज़किरा किया कि हमने अपने मरहूमीन को याद रखना है, हमने शहदा को याद रखना है और हमने याद करना है शहदा गुल प्लाज़ा के तमाम लाहिकीन के साथ। मेट्रो वन टेलीविज़न बराबर के गम में शरीक हैं। नाज़रीन, इससे कबल कि मैं मज़ीद गुफ्तगू करूँ, अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाता चलूँ। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, परवरदिगार ने बड़ी इज़्ज़त दी है इनको और मेरी खुशनसीबी कि आप इस नशरियात में तशरीफ़ लाए। सरमाया मिलत जाफ़रिया अल्लामा सैयद हसन रज़ा रिज़वी साहब, अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। अल्लामा साहब, रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर मुबारक। उनके साथ ही बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नात खान रेहान कादरी भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई। रेहान भाई, कैसे मिजाज है आपके? रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, आपकी पूरी टीम को, और आपने जो सेट लगाया हुआ है मेट्रो न्यूज़ की पूरी टीम को मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जिस तरह से आप मुनफरिद अंदाज में ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में कबूल करे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि इस खूबसूरत अल्फाज के साथ क्यों ना ज़िक्र सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही हम अपनी नशरियात का आगाज़ करें। बिल्कुल, कसीदा बुर्दा शरीफ बिस्मिल्लाह मैं आगाज़ करता हूँ। और आज पहला रमज़ान है, कसीदा बुर्दा शरीफ जब पढ़ा जाता है तो दुआएं कबूल होती हैं। बेशक बेशक। और इसका एक शेर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाली मुबारक पे भी लिखा है। माशाअल्लाह तो माशाअल्लाह। सब मेरे साथ मिलके शामिल हो जाइए, मोहब्बत के साथ पढ़ते हैं। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाए खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी, फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज पढ़ती थी, जनाबे आमना सुनती थी, ये आवाज आती थी। मुबारक हो शगे हर दूसरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। वो
मोहम्मद फ़ख्र आलम बादशाह सुजा सरवर कौनैन सुल्ताने अरब शाह अजम। एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाह उमम, तुमने देखा है जहां बतलाओ तो कैसे हैं हम। अर्ज की जिब्रील ने ऐ शाहिदी ऐ मोहतरम, आपका कोई मुमासिल ही नहीं रब की कसम। न कोई आप जैसा था न कोई आप जैसा है, न कोई आप जैसा था न कोई आप जैसा है। कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा है। ज़मीनो आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली, मौला या सल्ली व सल्लिम अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दुरूदुल पर सलामुल पर यही कहना खुदा का है। खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले अला का है। वही सरदार आलम है, वही गमखार उम्मत है। वही तो हश्र के मैदान में सबकी शफात है। शफात के लिए सबकी नजर उन पर लगी होगी। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मोहम्मदुर सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन। मोहम्मदुर सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन वल फरीक़ैनि मिन उर्बि व मिन अजमि। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन। बातें सलामत रहिए। रेहान कादरी बारगाहे रसूल खुदा में गुलहाए अक़ीदत पेश कर रहे थे। क्या खूबसूरत कलाम आपने पेश किया। अलामा साहब आपकी जानिब आऊँगा मैं, क्योंकि मुझे इससे कबल अपने बिलाल भाई की जानिब भी जाना है। रमज़ान मुबारक अल्लाह पाक का तोहफ़ा है हम मुसलमानों के लिए, लेकिन क्या हम तैयार हैं उस ज़ाते बारी ताला को अपनी शक्ल दिखाने के लिए? तैयार नहीं है, लेकिन ये कि तैयार होना पड़ेगा हमें, यानी हमें होना पड़ेगा ये, क्योंकि रहमत का महीना, बख्शिश का महीना, मग़फ़िरत का महीना है ना, निजात का महीना है। और ज़ाहिर है कि इस महीने की जो रहमत और बरकत है ना, वो ख़ुद सरकार दो आलम अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा इरशाद फरमाया, उसमें आपने इरशाद फरमाया, तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि आप फरमाते हैं कि इस महीने के बारे में कि नौमुकुम फ़ी है इबादा, तुम्हारा इसमें सोना जो है वो इबादत का सवाब है, सोना। और इसी तरह आपने फरमाया कि अनफासुकुम फ़ीह तस्बीहुन, यानी तुम जो सांस लेते हो इसमें तस्बीह। तो आप अंदाज़ा फरमाइए कि जब सांस लेने में तस्बीह का सवाब है तो महीना क्या होगा। क्या बात है। लेकिन अलामा साहब कथा कलामी की मादत चाहूँगा। आपने कहा कि परवरदिगार ने कहा कि तेरा सोना सवाब है, लेकिन हमारे नाज़रीन बड़े भोले हैं। उनको ये ना लगे कि सिर्फ सोते ही रहना है, रोज़ा रख के नमाज पढ़नी ही नहीं। थोड़ा सा ये भी क्लियर कर दीजिए कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ज़ोहर नहीं पढ़नी, असर नहीं पढ़नी। क्या कहेंगे इस हवाले से? असल में ये बात जो की है ना आपने, ये तो फजीलत बताई है, अजमत बताई है कि फजीलत इसकी है। अब जाहिर है कि रमज़ान का महीना, रमज़ान जी रोज़े की हालत में, लेकिन रमज़ान का महीना जो है ना वो अमल करने का महीना है। और इसमें यानी ये वो महीना है जिसके लिए हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इंसान अगर तू माहिर रमज़ान में, या फिर जुमले की स्पीड देखिए, अगर तू माहिर रमज़ान में भी अपने आप को न बख्शवा सका
तो बता कि आखिर कब बख्शवाएगा। अगर तुम माह रमज़ान में भी अपने आप को न बख्शवा सका तो बता कि आखिर कब बख्शवाएगा। फिर आप फरमाते हैं कि अगर कोई माह रमज़ान में अपने आप को नहीं बख्शवा सका तो वो अगले साल तक 11 महीने इंतज़ार करे अगला माह रमज़ान आने का। आपने अंदाज़ा फरमाया। तो ये वो महीना है, तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करनी है, दुआएं करनी है और इसके साथ साथ तौबा करनी है। तो तिलावत कुरान, यानी बहार का महीना है ना, ये तो रहमत बरकत का महीना, बहार का महीना है, यानी तिलावत कुरान की और इस्तिग़फ़ार की और दुआओं की। तो और फिर ये वो महीना है जिसके लिए रफ़ज़ा यानी जो जला कर राख कर दे, इसके माने जला के राख कर दे। तो इसमें परवरदिगार ने इसका नाम रमज़ान रखा, यानी कि ये गुनाहों को जलाकर राख कर देने वाला। क्या बात है, सुभान अल्लाह, गुनाहों को जला के राख कर देने वाला। तो आप सोचिए कि इस महीने की क्या फजीलत और क्या। और इसीलिए तो परवरदिगार ने कहा कि रमज़ान जो है वो मेरा महीना है, मेरा महीना। अगर चाहते हो अपने गुनाहों की बख्शिश और अगर चाहते हो खुशनुदी हासिल करना, जी जी जी, तो मुझे राज़ी करो। लेकिन हम अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं। अभी मैंने जैसे कि अपने इंट्रो में कहा कि रमज़ान जैसे ही करीब आता है मुसलमानों का दिल झूम जाता है। यकीन कीजिए कि आज जो सफ़े हैं नमाज की उसमें जगह नहीं होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे। इसी तरह से जो कारोबारी लोग हैं, जो सब्जियों की कीमत है, जो चीनी, आटा, घी, इसकी कीमतों में जहाँ तक कमी होती है वहाँ रमज़ान में पैसे बढ़ा दिए जाते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती है। लेकिन इसी हवाले से मेट्रो वन का एक नाम, वो ऐसा नाम कि मेट्रो वन को शर्फ हासिल कि सबसे पहली ट्रांसमिशन मेट्रो वन ने की। हमारे सीनियर एंकर पर्सन बिलाल अहसन अभी ऑन द स्पॉट मौजूद हैं। आज चलते हैं उनके पास और देखते हैं कि क्योंकि आज की पहली अफ्तार ट्रांसमिशन है कि आज उनका टारगेट क्या है, कहाँ मौजूद हैं। चलते हैं बिलाल भाई की जानिब। ओवर टू बिलाल भाई। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बादराबाद के इलाके में। ये है जिला शर्की का इलाका बादराबाद और यहाँ वहाँ पे हम सिंध फूड अथॉरिटी की डिप्टी डायरेक्टर ईस्ट जनाब डॉक्टर मरियम के साथ हम मौजूद हैं और डॉक्टर मरियम जो है हमारे साथ चलेंगी और मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ मुख्तलिफ रेस्टोरेंट पे मुख्तलिफ जो फूड स्टफ है उसके हवाले से ये उनकी चेकिंग करेंगी कि हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं या नहीं हैं। हम ये प्रोग्राम चैनल 5 और मेट्रो वन टीवी चैनल पे मुश्तरका तौर पे आप ये प्रोग्राम देख सकेंगे। तो हम चलते हैं बादराबाद के इलाके में मुख्तलिफ जितने भी फूड आइटम के फ़रोख्त करने वाले अपने होटल्स हैं या जो भी आउटलेट्स हैं वहाँ चल के देखते हैं कि सिंध अथॉरिटी के हमरा की क्या सूरत है वहाँ पर हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के ऐन मुताबिक ग़िज़ा तैयार हो रही है या नहीं हो रही है। आइए चलिए जी, हम चलते हैं। ये एक चाट की दुकान है, ये बादराबाद चार मीनारा जो है यहाँ पर मौजूद है और इस चाट की दुकान पे जहाँ पर के लोगों के एक अच्छा खासा रश भी होता है। तो हम यहाँ चलते हैं और यहाँ चल के देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। दाखिल हो चुके हैं और सिंध फूड अथॉरिटी के एहलकार यहाँ मौजूद हैं और साथ में सिंध अथॉरिटी की डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मरियम भी मेरे हमरा हैं। क्या बना के रखा हुआ है इन्होंने, ये निकालो। कब क्या बना हुआ है भाई ये? मैनेजर कौन है? मैनेजर कौन है? मैनेजर कौन है? ये कब का रखा हुआ है वहाँ? आप मैनेजर हैं? ये आपने कब से ये रखे हुए हैं? ये क्या चीज़ है? क्या चीज़ है यहाँ पर? ये तो जो है ये जाता है एक्स्ट्रा बन जाता, फेंक देना, ये रखने का थोड़ी होता है ये इससे कोई एक्सपायरी वगैरह कुछ ज़ाया कर दें आप किसी को पिला दिया करें। ये रखने की से आपको पता है इस तरह से थोड़ी आप इसको फ्रीज करके रख सकते हैं। बाकी टीम को बोलो इंस्पेक्शन स्टार्ट करें। ये चीज़ें देखने को नाज़रीन कि इसके अंदर जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि फूड स्टफ के तौर पर डीप फ्रीज़र में जो है वो इन्होंने स्टोर किया हुआ था और हैं क्या क्या चीज़ें ये चेक कर रहे हैं। बंदा कौन है यहाँ पर? क्या चीज़ है ये दुकान का में कौन है? एक्सपायरी चेक करो इसकी, कहाँ से लेते हैं? हाँ अशफाक, शाबाश। दिस इज चाय MSG नो जी। प्रॉपर इंस्पेक्शन क्यों?
फरमान तूने देखो पानी केड़ो सा यूज करना है कुकिंग में पानी कौन सा यूज करते हैं वो चेक करें। ओह माय गॉड ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये है क्या? ये चीकू है। ये तो ओह माय गॉड ये किस तरह से रखे हुए हैं आपने? ये 2 साल पुराने लग रहे डिस्कार्ड हैं। करें आप इसको, डिस्कार्ड करवाएं। ये तो 2 साल पुराने लग रहे हैं। ये आपको चीकू लग रहा है शक्ल से? 8-10 दिन पुराने छील के उसमें रखा जाता है। इस तरीके से रखा जाता है। और दिखाएं जरा कैमरामैन, इसको दिखाएं कि अंदर क्या क्या चीजें हैं। फ्रीजर में किसने कहा है आपको इस तरह से चीकू रखने को? दिखाएं जरा। फ्रूट हमेशा फ्रेश यूज होता है, ये आपको पता है कि हमेशा फ्रेश यूज, इस तरह फ्रीजर में फ्रूट नहीं रखा जाता। आप कौन है यहाँ के? मैं मैनेजर हूँ। मैं मैनेजर है। मालकान कौन है? आप वीडियो मालिक तो सर घर पे होता है। हैं? वो तो घर पे हैं, रात को आते हैं। ये भाई साहब कौन है? ये आप वीडियो को बना रहे हैं? वीडियो क्यों बना रहे हो भाई वीडियो? कौन है? ये जरा इधर ये फ्रिज खोलो। कस्टमर तो आप कस्टमर रहे ना। अच्छा ठीक। शर्जील ये वाला फ्रिज खोलो। ये देखें जरा, दिखाओ ये क्या है बेटा? फंगस लगी हुई है, ओए, फ्लाई जो जमी होती है। ये मेरे ख्याल में सफाई नहीं करते ये। हाँ, ये सफाई नहीं की है, बिल्कुल। ओह माय गॉड ये तो डिस्कार्ड करने जैसा है। शूट। पर बुलाएंगे ये वीडियो किए हैं यहां पर। उफ 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 ये सील होगा भाई, ये सील होगा। कोई चीज कवर्ड भी अच्छा नहीं ये क्या है? ये दूध है? ये लस्सी है? है, दूध है। इधर आओ भाई। और ये किस चीज का जूस ये है? किस चीज का है? ये जो टमाटर और कलर वगैरह आपने डाला हुआ है। ये क्या है? और वो आप ये हैंडल देखें उसी के अंदर लग अरे रहा है हैंडल हैंडल ये लगा हुआ है। देखें। अभी तो दूसरा फ्रिज आपको पे आप होश उड़ जाएंगे आपको। भाई इसको पकड़ो, इसको। मेन बादराबाद पे लोगों ने ये खोल के रखा हुआ है पसंद। फ्रिज की हालत देखें। ये क्या है? ये इसको ये इतने बुरे हालात हैं, इसको सील आगे करना देखें, डीप पड़ेगा। फ्रीजर। ये देखें, ये डीप फ्रीजर का ये हाल है। कि लोगों को क्या क्या चीजें खिलाई जा रही हैं। आप कौन है? मैं मैनेजर हूँ। एक मैनेजर वो भी था, एक मैनेजर आप भी हो। ढक के रखते हैं हम तो यहाँ पे आप कपड़े। मुझे एक बात बताएं, एक सेकंड। आप मलमल का जो होता है ना कपड़ा। नहीं आप मुझे ये बताएं, ये क्या ये फ्रिज है, ये आप अपने घर में यूज कर सकेंगे? ये फ्रिज की हालत ये देखिए आप आपने। उसकी हालत देखते हैं। आपको बार बार सिर्फ ये अथॉरिटी आपके पास आती है, आपको समझा के जाती है, उसके बाद भी आपके ये हालात इसको हैं। पकड़ो यार, एक हाथ में। ये सील होगा आपका रेस्टोरेंट और ये डिस्कार्ड होगा। ये तो फेंकने जैसा, ये तो कहीं कचरे में जाएगा आप ये जरा फ्रिज। कैमरामैन को इसकी बोलूंगा देखिए, जरा इसका दिखाएं जरा। टेम्परेचर देखिए ये इसका। सीधे दिखाएं, नीचे दिखाएं। आप बताइए क्या चीज है ये बताइए जरा। ये ढक के रखते हैं चीज़ों को ढक के रखते हैं। ये चीजों को ढक के रखे हुए हैं, आपने तो ओपन रखा हुआ है। नहीं, ओपन नहीं था, भाई ओपन नहीं था। आपने कचरे के डब्बे के अंदर आप बोल रहे हैं चीजें ढक के रखी हुई है। ये डस्टबिन है आपका फ्रिज। मुझे वो होता है ना मलमल का कपड़ा, आप वो हम ढक मलमल के के कपड़े रखते को हैं। छोड़े, आप फ्रिज की हालत देखें। हाँ, फ्रिज थोड़ा गंदा है ये ये थोड़ा गंदा है। थोड़ा गंदा है। नहीं गंदा है। नहीं आप ये देखें, ये क्या है ये सब? ये डिस्कार्ड करने जैसा है, ये डिस्कार्ड करने जैसा फ्रिज दिखाएं जरा है। इसको। लाइट में यहाँ देखें इस तरफ। ये चीजें आपकी सब डिस्कार्ड होंगी, ये हम यूज नहीं करने देंगे आपको। क्या दिखा? ये बोला भी हमारा नया फ्रिज भी आ रहा है। दिखाएं जरा इसको, क्या है ये? ग्राइम है, ये बैक्टीरिया है बिलाल इसका भी साहब। बोला हुआ हमने आ रहा है हमारा फ्रिज। दिस इज जर्म्स जब तक बिल्ड नहीं अप। आता है आप इसको यूज नहीं कर सकते। नहीं, यूज नहीं करें, हम यूज नहीं करेंगे। कवर्ड भी नहीं है। नहीं, ये नहीं, फ्रिज ये आप यूज नहीं फेंकवाएं, करेंगे। ये फ्रिज आप फेंकवाएं, इसकी सारी चीजें डिस्कार्ड करवाएं आप। ये हम यूज नहीं डिस्कार्ड करेंगे। करवाएं। नहीं आप यूज नहीं करेंगे, आप हमारे सामने डिस्कार्ड हमारी करेंगे। गलती मानते हैं। बिल्कुल आपकी गलती नहीं है, ये आप क्राइम कर रहे हैं। ये दिस इज नॉट crime कर रहे गलती, हैं। दिस इज नॉट जो है मिस्टेक। ना, वो जो कपड़ा होता है ना उसका, वो हम इसको आप क्या करेंगे नहीं करेंगे हमें नहीं मालूम। फूड अथॉरिटी ने आपको कोई एसओपी दी होगी ना, आप उस एसओपी पर इस्तेमाल करें ना। खान साहब आप मुझे एक बात बताएं कि एसओपीज एक अलग चीज है, सिंह फूड अथॉरिटी का काम अलग है। अगर हम तो आते रहते हैं, रेगुलर आते रहते हैं, इनको फाइन भी होते हैं, विजिट्स भी होते हैं, इनको समझा के जाते हैं, लेकिन इनको खुद अकल नहीं है, इनको खुद समझ नहीं आती कि ये इस तरह के फ्रिज कमर्शियली यूज कर रहे हैं। और जी, दूसरी बताएं, मेरे को आप सबसे जवाब है। अभी देखें, आप हमारी तरह आप भी मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। आपको पता है कि सफाई निस्फ ईमान है। कहाँ आपका निस्फ ईमान कहाँ है आपका?
नमाज पढ़ते होंगे, रोजा भी रखते होंगे। नमाज पढ़ना, रोजे रखना, उससे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है। मजहब में तो सफाई का बड़ा ख्याल किया गया है। बिल्कुल, और अल्लाह ताला ने कहा है कि मुझसे ज्यादा हुकूकुल इबाद है। आप देखें हम लोगों को क्या सर्व कर रहे हैं। अच्छा, आप जो लोगों को खिला रहे हैं, आप लोगों को तो मेरे ख्याल में तो जहर है भाई। जहर खिला रहे हैं। ये हम सब डिस्कार्ड कराएंगे बिलाल साहब। और ये फ्रिज हम हमारे सामने आप फेंकवाएं। इस फ्रिज को अपने बोले उन लोगों को ये अभी बाहर फेंके, दुकान से बाहर निकलवाएंगे। अच्छा, ये कितने साल पुराना है? कम से कम इसको 3-4 साल होगा। ये मुझे 15 से 20 साल पुराना लग रहा है। कहना रोडिंग का है, ये रोडिंग का निकालते में टूटता है। इसको हम चेंज करते हैं। अपने वर्कर्स को अभी हमारे बोले रोज का ये अभी मेरे ये सामने होता इसको फेंकवाएं, अभी फौरन फेंकवाएं। नहीं सही मैडम की हमारी बात है। ये बात ये है कि देखें, ये आपके लिए आपकी भी बात है, माशाल्लाह आप बादशाह आदमी हैं और मुसलमान हैं, और आपको बताना चाहिए कि निस्फ ईमान है। पानी कौन सा यूज कर रहे हैं आप कुकिंग में? हमारा में पानी कौन सा वहाँ से यूज कर आता रहे हैं? है, ये फिल्टर लगा हुआ है, पीछे वो आता है। तो वो दिखाएं कहाँ है आपका अभी तो लेके पानी आओ, चेक कराएं। बोतलें लेंगे। नहीं, आप पानी चेक हमें क्या पता आप कौन सा पानी यूज कर रहे हैं। हमें पानी की वेरिफिकेशन करवाएं। अब ऑयल वेरिफिकेशन करो और देखें ये डिश वॉशिंग क्या यूज कर रहे हैं, देखें आप इन्फेक्ट करेंगे। ये पूरा डिस्कार्ड करवाएं और फ्रिज हमारे सामने फेंकवाएं। सही कहिए, बिल्कुल हो जाएगा। अभी करवाएं। अभी ये बाहर फेंकेगा, फिर हम जाएंगे यहाँ से, ऐसे नहीं जाएंगे। ताकि फिर ये है कि आप जो है ना, उसके बाद फिर अब हम चले जाएंगे, उसके बाद फिर आपने कुछ नहीं करना। बात नहीं है अच्छी। आप ये प्रोग्राम अच्छा है, मैं देखता हूँ आपका प्रोग्राम, आपको लाइक करता हूँ। उसको तो सही ना भाई। भाई हमने आगे कंप्लेन करते हैं, भाई ये मसला होता है। किसी अपने बंदे को बोलें, कोई लेबर हो उसको बोले बाहर निकाल। हम देख रहे हैं कि ये सारी चीजें जो हैं वो बेहतर नहीं है यहाँ पे। भाई आप अपने नेल्स चेक कराओ, आप दिखाएं एक अपने मिनट आ रहे हैं, एक मिनट आ रहे हैं, सब्र करें। आपके कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्या है? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्या है? कितने बंदे हैं आपके? मुलाजमीन है? दो हैं बस। अब ये मुलाजिम ये बाहर वेटी करते हैं, सारे वेटी करते हैं। तो इनके मेडिकल वगैरह हैं आपके पास? मेडिकल करवाते हैं इनके शेख के आप? पास होगा, शेख के पास होगा, अच्छा, स्टेट से मंगवा लें। लाइसेंस है आपके पास? वो भी शेख के पास होगा। आपको पता है लाइसेंस घर पे रखने का नहीं होता, लाइसेंस डिस्प्ले करने का होता डिस्प्ले करने है। का जो ड्राइवर गाड़ी चलाता है वो भी अपने हाथ में रखता है, घर पे नहीं रखता लाइसेंस। ये मेरा अब आप आएंगे ना तो सब हाँ, आने के बाद ही तो तुमने ख्याल आया, उससे पहले तो सबको कुछ हुआ रहता है। सब डिस्कार्ड इसको कराओ, डिस्कार्ड। मुझे लग रहा है बिलाल साहब इसको सील करना पड़ेगा, यहाँ हालात बहुत खराब तो है। आप 50% से ज्यादा अगर SOPs की खिलाफ वर्जी होते हैं सील। अब आप ये देखें कि ये सब चीजें जो है ना लोगों को जूस बना के बेचते जाए। मशीन रखने की जरूरत है। ये देखें, ये मशीन रखने की जगह दिखाएं जरा। मतलब ये कि गंदगी और हिफाज़त सेहत के उसूलों के बिल्कुल बरखिलाफ सारा काम हो रहा है। और डिप्टी डायरेक्टर ईस्ट डॉक्टर मरियम जो हैं वो सारी चीज़ें देख रही हैं, वो नमक होगी, वो सारी चीज़ें देख रही हैं। हाँ, हम जरा ऊपर चल रहे हैं, ऊपर चल के देखते हैं कि और ऊपर की क्या सूरत हाल है। ये सेटिंग है क्या? ये तो ये इनका वेयर हाउस है। सेटिंग जरा एरिया अंदर है। चले। ये है स्टोर इनका। ये क्या है? स्लज, ग्राइम, माइक्रोब्स बिल्डअप, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बिल्डअप, डस्ट का बिल्डअप इसके साइडों पे जो ब्लैक आपको नजर आ रहा है। ये तो फाइट हो रहा है बिल्कुल ही। क्या है ये सब डिस्कार्ड होंगे भाई। ये देखें जरा, ओ माय गॉड, इसको डिस्कार्ड कराओ। डिस्कार्ड दिखाओ कैमरे पे दिखा। ये क्या है? एसेंस है? एसेंस है ना? डिस्कार्ड करें इसको। ये भी एक्सपायरी है। ठीक है। क्या है ये इधर आओ भाई। अशफाक, ये जो है ना ये डिस्कार्ड कराओ। ठीक है। सर ये दही बड़े तो ये आपने कैसे रखे हुए हैं? एक मिनट। ये देखें, ये दही बड़ा है। आप यकीन करें कि रमजान आ रहा है। ये कितने अरसा पुराना है? सर ये वो आ रहे हैं वही बताएंगे। रमजान में ये चीजें बहुत ज्यादा बिकती हैं। मेरे तो ख्याल है आप गिरफ्तारी ना करें। हम सील करेंगे इनको। आप गिरफ्तार करें इनको। अब पहले तो सील एक करेंगे। मैनेजर ये है, एक मैनेजर दूसरा है। जी। वो कहता है कि हम ये करते हैं, वो ये करता है हम ये करते नहीं, हैं। हम सील करेंगे। ये आप उसको बुला ये दही बड़े, रमजान आ रहा है। ये दही बड़े रात आप में क्या खुद देख लें कि तैयारी आप कर लोग रहे जब हैं खाने आते हैं तो कितने शौक से खाते हो। और मेरे ख्याल में कितने का एक प्लेट है?
ये 190 की 190 का एक प्लेट है, यानी कि 190 में जहर खरीद रहे होते हैं। बिल्कुल 200 रुपए की बेचो, 10 रुपए ऊपर बेचो, लेकिन कम से कम साफ बेचो। साफ पेश होता है यार। बिल्कुल। ये देखिए, हिलाल ये दही का बड़ा के वो है जो दही में डाले जाते हैं, ये बड़े हैं जिसको ये बेसन से बनता है, और ये मेरे ख्याल है कि तकरीबन नहीं तो महीना 2 महीना पुराना लग रहा है मुझे। नहीं, ये तो रोज बनता है। चलिए बेटा ये अल्हम्दुलिल्लाह ये रोज बनता है। यार हाउ इट पॉसिबल, बड़ी हैरानगी की बात है। आप यकीन करें, मैं आपको तस्वीर में इसको छू के दिखा नहीं सकता। आप इसकी बास्केट देखें, जो बास्केट की हालत ये मसाले देखें इनके, ये कौन सा मसाला है? ये तो यूं खराब है। तो यहाँ क्यों तो ये क्यों रखा हुआ है? बोरियों में क्या चीज़? कचरा है। सफाई करा रहा हूँ मैं। भाई रमजान की तैयारी क्या कर रहे हैं आप नहीं, लोग? सफाई रमजान से हम लोग रमजान के ही उस पे आए हैं, आपको पता है। रोजादारों को ये चीज खिलाओगे आप? हमारी चीज संभाल के क्यों? वो भी उठाओ, दूसरा भी उठाओ। रोजादार ये खाएंगे? नहीं, तो अल्लाह का है, ये नहीं खिलाते। यार हिलाल तो खाए ना आप लोग। ये देखें, जो हम ये खाते बास्केट हैं की हालत वो देखें, कस्टमरों को खिलाते हैं। ये बास्केट की हालत देखे, अल्लाह माफ करे। और भाई मेरे कब से कपड़े- सफाई नहीं हुई, जब से दुकान कायम हुआ मेरे ख्याल में सफाई नहीं हुई है। इन बास्केट दिखाई दे रहा कब कैमरे से में। ये आप एक दफा लेके खरीद के छोड़ दिया आपने, कभी अल्लाह साफ किया है इसको? अल्लाह अकबर। फिलहाल साहब हाँ। मैं ये बोल रही हूँ कि मैकडॉनल्ड की कितनी सेल है, बिल्कुल ठीक है, सेकंडों में उनके बर्गर, एक सेकंड में उनका बर्गर सेल होता है। आप उनकी सफाई देखें, वो कैसे मेंटेन करते हैं? अगर वो चीजें महंगी बेच रहे हैं ना, तो वो maintain हाँ नहीं नहीं, करते। मैं इतनी महंगी भी नहीं है, और नहीं, आप उनकी मगर सफाई के अगर स्टैंडर्ड आप 190 का बेच रहे हैं, आप 200 का बेचें, आप 210 का बेचें, लेकिन मेंटेन तो करें ना। लेकिन बहरहाल ये बादराबाद और वहाँ पर भी एक फ्रिज है, उसको खुलवाओ, उसके अंदर भी कुछ मशहूर है। ये चाट की दुकान है चार मीनार पे, मैं नाम नहीं ले रहा, नाम ना लें। नाम नहीं ले रहा मैं, लेकिन चार मीनार पे बहुत ही मशहूर चाट की दुकान है, और उसकी हालत देख रहे हैं नाज़रीन बिल्कुल। कि किस किस्म की। और मेरा अपना जाती राय है कि पहले हम इनको पहले ठीक करेंगे, फिर हम इनका प्रमोशन भी करेंगे, फिर नाम लेंगे कि अब आए लोग। हाँ, अब आए लोग। ये डिस्कार्ड कराओ बेटा, ये धुंध टाइम दें। कब कितना टाइम हम आपको देंगे, टाइम हम सील करके आपको टाइम देंगे। भाई, अच्छा ये दुकान कायम हुआ कितने अर्सा हो गया? सर ये दुकान तो यार्ड तो वैसे बहुत पुरानी है, 50 साल पुरानी। ये फ्रिज खुलवाओ, फ्रिज खोलो, उसके ये अंदर क्या है? 50 साल पुरानी दुकान है, ये तो मैनेजमेंट आपकी नहीं है, ये पुरानी वाली है। ये बड़े जो हम खाते हैं, पैसे देके खाते हैं, और ये हालत ये है कि इसके बिल्कुल सख्त हो रहा है। झूठ नहीं बोल रहा है, ये रोज बनता है। ये रोज बनता है। रोज नहीं बनता ये, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मान। इधर आए, जरा कैमरा मैन खोलें तो सही ना फ्रिज। आ जाओ, है क्या खाली है? चल फिलहाल साहब हम इसको सील करने जा रहे हैं, और हम इनको ये सब डिस्कार्ड करेंगे, और मैं आपको बोलती हूँ आप 3-4 दिन के बाद आके खुद से चेक करें, इंशाल्लाह ये बेहतर होगा। अच्छा एक मिनट और भी, इधर आए सर। ये देखिए, ये क्या कचरा भरा हुआ है सिटिंग एरिया में, जो कि फूड के स्टफ का एरिया। ये तो आपने कचरे का आपने वो डस्टबिन बनाया हुआ, क्या है ये? फ्यूमिगेशन का पूछे इनसे, फ्यूमिगेशन रिकॉर्ड है, फ्यूमिगेशन रिकॉर्ड मांगे इनसे। ये हमारी एसओपी में होता है फ्यूमिगेशन रिकॉर्ड, बिल्कुल। मैडम, बात ये है कि जो शख्स ये बड़े इस तरह खिला रहा है, वो फ्यूमिगेशन कराएगा। फिलहाल साहब हाउ इज पॉसिबल यार? फ्यूमिगेशन भी हम चेक करते हैं, फ्यूमिगेशन का सर्टिफिकेट भी हम चेक करते हैं। कहाँ है आपके पास फ्यूमिगेशन है? फैमिली रूम बनाया हुआ है, यहाँ फैमिली आती है, Fumigation का और certificate फैमिली है आती है, आपके उसके बाद कचरे का ढेर देखें और सब तमाम चीजें देखें। ये आपको नहीं, इनको फ्यूमिगेशन का नहीं पता। कीड़ों को मारने की जो दवाई होती है वो है आपके पास? स्प्रे करते हैं ना, स्प्रे करते हैं, जो धुएं वाले स्प्रे करते हैं। अब इन्होंने कराया हो तो उनको पता हो ना। मैं यही तो आपसे कर रहा हूँ ना, जिनको ये नहीं पता तो वो क्या करेंगे? आपने कभी फ्यूमिगेशन नहीं करवाई? फ्यूमिगेशन वो तो कह रहे हैं कि सिर्फ फैमिली में करवाई है बस। और बाकी है कि जो चीज़ खाने वाली, जिससे कि बंदा खा के मर भी सकता है, उस पर आपने कोई एहतियाती तदाबीर रखते हैं? नहीं, वहाँ डालते नहीं है ना वो सब। नहीं, वहाँ डालने की बात नहीं हो रही, मतलब ये है कि एक बात हो रही है कि जनाब कि आपने वहाँ कोई एहतियाती तदाबीर अख्तियार नहीं की है, हाँ? और आप माशाअल्लाह एक बाशरा मुसलमान आदमी हैं, कुरान भी पढ़ते होंगे, नमाज भी पढ़ते हैं, सब कुछ जानते हैं। क्या हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि गंदगी के साथ रहो? ये उन्होंने, हम लोग करेंगे अब इंशाल्लाह, बेफिक्र ना, आप आएंगी ना ये सब साफ मिलेगा। भाई साहब आप इतना बताइए, आप खुद खाते हैं, अपनी फैमिली को खिलाते हैं अपने होटल का खाना? मैं तो खाता हूँ रोज डेली। अब तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्या कहें हम आपको? इसे जो है ये आप खा लेंगे, ये आप खा लेंगे, ये जैसे इस तरह से पड़ा हुआ ये है। रोज आता है हमारा, रोज डेली। इसका मतलब ये है कि और आप कह रहे हैं कि हम खाते हैं। इसका मतलब ये है कि मैं तो आवाम से यही कहूँगा कि भाई आप दही बड़े वगैरह खाना छोड़ दें, इसलिए कि हर जगह यही सूरत हाल रमजान होती आ है। रहा है, रोजेदार आपको पता है सबसे ज्यादा ये चीजें खाते हैं, और रमजान से पहले आपको पता है सिंह फूड अथॉरिटी हमेशा एक्सरसाइज करती है, रमजान की तैयारी करती है कि क्या आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने रमजान की क्या तैयारी की है?
इनको ये चाहिए, इनको सफाई करनी चाहिए, इनको रमज़ान की लाइटें लगानी चाहिए, माहौल ऐसा करना चाहिए कि लोग आएँ इनके पास, रोज़ेदार आएँ, सुकून से रोज़ा खोलें, अच्छी चीज़ खिलाएं आप उनको, आपको भी सवाब होगा। रोज़ेदार को आप ऐसी चीज़ खिलाएंगे, कोई रोज़ा तोड़ रहा है, ऐसी चीज़ों पे कोई रोज़ा तोड़ रहा है, मतलब मैं तो दंग रह गई हूँ, स्पीचलेस। और उन बोरियों में क्या है, ब्लू कलर की बोरियों में मसाले वगैरह, और वो नीचे आपने वो फ्रिज भी नहीं खोला, एक और फ्रिज भी पड़ा है आपको, वो खाली है। भाई आप ये सब लोग टीम, आप ये लोग डिस्कार्ड कराएं, ये अपने नहीं मेरी टीम नहीं उठाएगी, आप वर्कर्स को उठाएं, आप अपने वर्कर्स को उठवा के ये डिस्कार्ड करवाएं। और भी चीजें थी ना, मसाले ये वगैरह। सब डिस्कार्ड होंगे, ये सब डिस्कार्ड होंगे और इसको बंद करें, इस दुकान को सील करें, चलें। इसका हम प्रोडक्शन सस्पेंड कर रहे हैं। अच्छा, आपने मैडम यहाँ से, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि बाहर से नजर नहीं आता इतनी, दिल जल रहा है मेरा कसम से, ये हालात इनके देख के। और लोग गाड़ी में बैठ के, और लोग जो है ना वो गवर्नमेंट के पीछे ही पड़े होते हैं कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही। हम मैं खुद आके देखे, हम इनको समझा रहे हैं, काउंसलिंग करते हैं, डेली मेरी टीम जाती है। और आप खुद बताएं कि ये चीज़ इनको खुद नजर नहीं आ रही, ये खुद क्या बेच रहे हैं। हम इनकी ट्रेनिंग्स भी कराते हैं, सिंह फूड अथॉरिटी में इनकी ट्रेनिंग्स भी होती है, उसके बावजूद कोई पता ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, इनके पास लाइसेंस वगैरह है नहीं, आपने पूछा था? लाइसेंस वो कह रहा है नहीं, लाइसेंस भी उसके पास नहीं रखा हुआ, हालांकि हमने बोला है कि एसएफए का लाइसेंस आप नहीं करें। यू आर कमिंग फर्स्ट टाइम या पहले भी कोई टीम आ चुकी है? नहीं, मुझे तो अभी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में आए हुए थोड़ा टाइम हुआ है, लेकिन हमारे पिछले डिप्टी डायरेक्टर तो यहाँ आते रहे हैं, टीम्स भी आती रहे हैं, इनको समझा मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई टीम यहाँ नहीं आई है इससे पहले। नहीं बिलाल साहब, टीम्स आती हैं महीने 2 महीने में विजिट, क्योंकि ईस्ट बहुत बड़ा है, आपको पता है, हर 2 महीने 3 महीने में विजिट होता है, इनको पनिशमेंट भी होती है, चालान भी करते हैं, फिर भी ये लोग नहीं सुधरते। ये फैमिली रूम था, फैमिली रूम से हम नीचे आए और फैमिली रूम से नीचे आए और जो चीज़ें हमने आपको दिखाई हैं ऊपर, जो यकीनी तौर पे वो ऐसी चीज़ें हैं जो को देखने के बाद जो गाहक होते हैं, जो खाने वाले हैं, यकीनी तौर पे वो थोड़ा सा जो उनका इत्मीनान जो है, ईमान मुतज़्ज़ल होगा। लेकिन बहरहाल अब वॉशिंग एरिया इनका चेक करें, हम लोग पैसे दे के जहर खरीदने के आदी हो चुके हैं। आप ये देखो, पानी का पीने का कूलर है ये, नहीं ये देखें, गंदगी तो देखें आप, ये पानी पीने का कूलर है। हम आपकी प्रोडक्शन बंद कर रहे हैं, इतने सर्व करना है कर लें, ये बंद कर रहे हैं दुकानों में। यहाँ तो इनकी इतनी सेल है, बाहर लोग गाड़ियों में बैठ के खाना, अभी हमारे सामने देखें, ऑर्डर नहीं लीजिएगा, जितना अभी ये बंद कर रहे हैं हम सस्पेंड, ठीक है, जो भी है, नए कस्टमर्स न लें आप, लाइक ही नहीं है कि अभी ये चले। आप किस चीज़ से वॉश कर रहे हैं, लिक्विड दिखाएं। लिक्विड, हाँ, नहीं प्लेटें, ये आपके जो ये चमचे प्लेटें कैसे धोते हैं? पानी से धोते हैं हम सादे। कुछ साबुन इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट इस्तेमाल, पानी में सादे में धोते हैं, फिर फेंक के पानी फिर दोबारा धोते हैं। अच्छा, इसी से धोते हैं। हाँ, मतलब सादा पानी जो लिक्विड वगैरह, विम वगैरह किसी से नहीं धोते आप? मैं उससे नहीं धोता, उससे वो ना वो एक दफा किया था हमने, तो कस्टमर शिकायत कर रहा था। क्या शिकायत कर रहा था? बोला इसमें अजीब सी वो आ रही है, मैं आप सही से धोएंगे तो नहीं आएगी। वो ठेले वाले भी यही करते हैं, जो प्लेट गंदी हो गई पार्टी में पानी में जमा, उसको खंगाला निकाल दिया। स्टील का स्पून किस चीज़ से धुलता है? पानी से मैंने बताया, सादा पानी से, नॉट यूज। बिलाल साहब, आई एम अ डॉक्टर, यस, ठीक है। डू यू नो इन्फेक्शन सलाइवा से भी फैलता है, लोग जूता आप उसको धो नहीं रहे हैं, उसको कहीं गर्म पानी से वो वॉश नहीं हो रहा है, लिक्विड नहीं लग रहा है, डिसइंफेक्टेंट नहीं लग रहा है। आपको पता है सलाइवा से कौन कौन से, एक HPV वायरस है वो फैलता है, बहुत सारी वायरल डिजीजेज है जो सिर्फ सलाइवा से फैलती हैं। HIV की मतलब पता है? Extremely criminal thing that you are doing. Extremely criminal thing. इनको ट्रेनिंग के चालान दे, आप भेजें, आप अपने वर्कर्स का खुद भी आप ट्रेनिंग पे हैं, हम आपकी ट्रेनिंग कराएंगे। एक एप्स्टीन बार वायरस है, एक हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है, ये सब सलाइवा से फैलते हैं। आप पता नहीं कितनी बीमारियां आप यहाँ से फैला चुके हैं। सफाई के मामले में थोड़ा है, लेकिन आप हमें थोड़ा टाइम थोड़ा नहीं है भाई, आप लोग बहुत जो है हमारा डेली का हर चीज, खाने पीने में क्या ये सफाई तो होती है, और क्या होता है? तो डेली बॉयल होते हैं, डेली आते हैं दही बड़े, डेली को बॉयल करने का हम पूछ भी नहीं रहे, और हर चीज जो है ना आलू को बॉयल करने का हम पूछ रहे हैं। बिल्कुल, हम तो आपको ये दिखा रहे हैं कि दही बड़े में जो बड़े डलते हैं उसकी हालत आपको देख ली। वो मेरे ख्याल में आइंदा में दही बड़े या कोई भी खाने आएगा तो मैं मना करूँगा,
ये पहले किचन देखो उसके अरे बाद वो आपने एक वो सुनी होगी ना, एक बीमारी जो छोटे बच्चों को हो जाती है, क्या कहते हैं उसको? टाइफाइड वगैरह। नहीं नहीं, वो जो दाने निकलते हैं अच्छा, खसरा वगैरह जी, जो इस तरह से फैलने वाली ये दही चीज बड़े है। जो है ना उसमें एक और चीज में बनते हैं वो है, एक और चीज है शिंगल्स, एक वो भी वायरस है, वो भी बहुत खतरनाक वायरस है, वो भी इसी तरीके से फैलता है। और आपको पता है शिंगल्स के केसेस कितने बढ़ गए हैं? जो खसरा होता है बचपन में, वही सेम वायरस बड़ों को शिंगल्स करवाता है। शदीद तकलीफ दार डिजीज है, मुझे भी हो चुकी है। स्टेरॉइड्स लोगों को लगते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही बिलाल साहब कितनी बीमारी है यहाँ से ये जनरेट कर चुके हैं। आप 100 रुपए का लिक्विड आता है, कितने का आता है? 200 रुपए का लिक्विड आएगा, कितने का आएगा? एक चाट की प्लेट जो आप सेल कर रहे हैं उसी का एक आप ले लें, लिक्विड ले लें आप। नहीं, एक तो लिक्विड से ही धोना चाहिए आपको प्लेट है ना, नीम गर्म पानी में डाल के लिक्विड से धोना चाहिए, इसलिए कि 10 अफराद के मुंह में जाते हैं चमचे। प्लेटों पे क्या होता है तो आप खुद भी देखो ना भाई। यहाँ तो जो कस्टमर आता है ना वो बोलते हैं डिस्पोजेबल लो, तो हम डिस्पोजेबल ही देते हैं। कोई वो मेरा स्टील अपना का आपने अभी बोला है मेटल के यूज करते हैं, आपने अभी बोला है। लेकिन कोई लेता नहीं है ना, हम डिस्पोजेबल ज्यादा चलता है बहुत। अभी आप कह रहे थे मेटल होता है, मेटल तो है, अरे डिस्पोजेबल मैं बोल रहा हूँ है, प्लेटें भी तो मेटल की है ना। वो उसकी है स्टील की ना, वो मेलामाइन की जो होती है, मेलामाइन। हाँ वही, मतलब कि मेलामाइन प्लास्टिक की है। हाँ तो मतलब कि वो भी तो धुलेंगी ना भाई। भारी जो होती है। हाँ तो वो भी तो धुलेंगी ना। लेट्स गो फॉर सीलिंग। कस्टमर स्पून मांगता है वाले। इंस्पेक्शन हो चुकी है, अब हम इसको सील कर रहे हैं। चलो तो अभी मतलब कि क्या आपने क्या देखा? प्रोडक्शन हमने बंद कर दी है, शदीद सफाई के नाकिस इंतजाम हैं, बहुत बुरी। और ये मेन 4 मीनार चौरंगी पे है। और सबसे बड़ी बात, रमज़ान आ रहा है, और जब रमज़ान आ रहा है तो हम अपने घरों की सफाइयाँ करवाते हैं, हम रमज़ान को खुशामद करते हैं, वेलकम करते हैं। किस तरीके से ये रमज़ान की तैयारी करके बैठे हैं मुझे नहीं समझ आ रही। रोज़ेदार को क्या चाट खिलाएंगे, कैसे जूस पिलाएंगे, शदीद क्रिमिनल यहाँ पर एक्टिविटी हो अच्छा, रही मजे की बात ये है कि रमजान मामून अफ्तार के टाइम पे अक्सर लोग जो है ना ज़्यादातर चाट वगैरह है। ज़्यादा अभी देखा है साहब बाहर, मैं तो देख रही हूँ 5-6 गाड़ियाँ लगी हुई हैं जो चाट खा रही हैं, अंदर आके उन्होंने देखा नहीं। और हर चीज़ जो है वो गवर्नमेंट की नहीं करने की होती। इंसान खुद भी अपने ज़मीर को भी जवाब देता है। हम आपको टाइम दे रहे हैं, आप सफाई करें, रमजान में टाइम है अभी 2-3 दिन। आप पूरा अपना लिक्विड लेके आए। दुकान बिलाल साहब, आप अपने बंदे को किसी को दुकान, मेरे ख्याल है कि जब दुकान बंद हो जाएगी ना, सील हो जाएगी ना, तो अंदर आपके पास बहुत टाइम होगा सफाई करने नहीं, का। आप करते रहिए सफाई, बिल्कुल बिल्कुल। सील जब होगी दुकान तो उसके बाद आप सफाई करते रहेगा, बहुत टाइम होगा, फिर आपको कोई ग्राहक डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। सांचे में ढल के आ ये कूचाए हबीब है पलकों से चल के आ शौको नियाज़ो ईज़ के उम्मत के औलिया भी अदब से हैं दुम बखुद उम्मत के औलिया भी अदब से हैं दुम बखुद ये बारगाह सरवर दी है
संभल के आ और माहे अरब के आगे तेरी बात क्या बने। माहे अरब के आगे तेरी बात क्या बने। ऐ माहताब रूप न हर शब बदल के आ। ऐ माहताब रूप न हर शब बदल के आ। ये कूचाए हबीब है पलकों से चल के आ। क्या बात है, सलामत रहिए नाज़रीन किराम। वक्फे से वापस आ चुके हैं और कारी महमूद खूबसूरत अंदाज में बारगाहे रिसालत बाब में गुलहाए अक़ीदत पेश कर रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप तशरीफ़ लाए और अरसा दराज के बाद आपसे मुलाकात हुई। अलावा साहब, अभी बात हो रही थी जब हम ब्रेक पे गए थे कि नमाज, क्या वो नमाजें हमसे दूर हो गई हैं या हम नमाजों से दूर हो गए जो पहले नमाजें हुआ करती थी? हाँ, ये बात भी आपकी बात में बात यह है कि हम जो है ना वो उसकी अहमियत को समझ नहीं रहे। नमाज जैसी चीज़, यानी उसके लिए मैं एक छोटी सी बात अर्ज़ करूँगा कि नमाज के लिए हुक्म शरा है, यानी इसकी अहमियत पर हुक्म शरा है कि आप खड़े होकर नमाज पढ़ें। आप इस बात से अहमियत का एहसास नमाज की होगा और खड़े होकर पढ़ें। और अगर नहीं पढ़ सकते खड़े होकर, अगर कोई खस्तगी है, बीमारी है या थकन है, तो फिर हुक्म शरा है कि मजबूरी अगर है तो नमाज बैठ कर पढ़ें। और अगर बैठकर भी नमाज नहीं पढ़ सकते तो फिर हुक्म शरा है कि आप लेटे लेटे, हम उस कंडीशन को समझ नहीं सकते कि लेटे लेटे नमाज पढ़ें, यानी आप बैठ भी नहीं सकते, कोई सूरत ही नहीं। और अगर लेटे लेटे भी नमाज नहीं पढ़ सकता कोई शख्स फर्ज के लिए, तो फिर हुक्म शरा है कि आप इशारे से नमाज पढ़ें। माशाअल्लाह। और अगर इशारे से भी मुमकिन नहीं है, आप इसकी अहमियत को समझें, इशारे से मुमकिन नहीं है तो हुक्म है कि आँख के इशारे से नमाज पढ़ें। और अगर आँख के इशारे से भी नहीं पढ़ सकता नमाज, तो फिर हुक्म है कि दिल ही दिल में नमाज पढ़ें। मालूम हुआ कि जब तक सांस की डोरी चल रही है, जब तक दिल धड़क रहा है, जब तक खून रगों में गर्दिश कर रहा है, उस वक्त तक नमाज पढ़नी है। ये ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी का शुक्रिया ये है कि आदमी नमाज पढ़े, ज़िंदगी का शुक्रिया है। लिहाजा इसकी अहमियत। और फिर वो हदीस जो हमारे पास कई हवालों से है, पैगम्बर की बहुत मशहूर मारूफ हदीस, इन क़ुबिलत क़ुबिल मा सिवाहा, वाह 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 वाह, रुद्दत रुद्द मा सिवाहा। माशाअल्लाह। नमाज कबूल हो गई तो हर अमल काबिल कबूल, बेशक नमाज ही रद्द हो गई तो कोई अमल काबिल कबूल नहीं। क्या बात है। अलावा साहब, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। जैसे कि नमाज की बात हो रही है कि नमाज सिर्फ रमज़ानों में ही फ़र्ज़ नहीं है, हम हर महीना रमज़ान जैसा गुजारें तो यकीन कीजिए कि परवरदिगार राज़ी क्यों ना होंगे। लेकिन मैं अभी एक सवाल आपके सामने रखूंगा जब वक्फे से वापस आएंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। जब आप वक्फे से वापस आएंगे तो सनफ़ ख़वानों की कसीर तादाद हमारे दरमियान मौजूद होगी। हमारे साथ रहिएगा।